नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुद्दे की बात करते हैं। नीट पेपर लीक मामले पर ईओयू के द्वारा बिहार में एक बड़ी कार्रवाई की जाती है। उस कार्रवाई में कई लोग संलिप्त पाए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं। अभी ईओयू इस मामले को सुलझाने ही जा रही थी, तब तक अचानक से सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और बड़ा फैसला लेते हुए ये पूरा मामला ही बदल गया है। अब कौन जांच करेगा इसका, क्या होने वाला है? नीट पेपर लीक पर जो गड़बड़ियां सामने आई थी, इस पर क्या कुछ फैसला होगा? हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर मौजूद हैं। लगातार ये अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। सर से ही जुड़ते हैं, पूछताछ करते हैं कि सर किन से क्या बात हुई, और हमने सुना अचानक से फैसला बदल दिया गया। क्या फैसला बदला गया है? देखिए, बिहार की जो ईओयू की टीम है वो 90% इस केस पर काम कर चुकी थी। अच्छा। अब फाइनल देने वाली थी 10%, क्योंकि जितने भी जहां से ये पेपर निकला था, जिस स्कूल से निकला था, जिस सेंटर से निकला था, जहां पर बच्चों को रटवाया गया था, वहां तक पुलिस पहुंच गई थी। काफ़ी सारी गिरफ्तारियां भी हुई। वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद हो गया था, जिस मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सएप आया था, प्रश्न पत्र, और वो जगह भी पता चल गया था जहाँ पे प्रिंट आउट निकाला गया। और प्रिंट आउट के बाद वहाँ पे रटवाया गया, और रटवाने के बाद एक तरह से कहें जो वहाँ पे वो उस प्रश्न पत्र को जला भी दिया गया। अब पूरी कहानी समझिए एक तरह से, जो किस तरह से पूरा बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो अभी ईओयू ने पब्लिक डोमेन में डाला है पूरी अपनी जांच रिपोर्ट को, जो किस तरह से वो पहुंची है अपराधियों तक। 5 मई को शास्त्री नगर थाना गिरफ्तार करती है 13 लोगों को, उसमें सिकंदर यादवेंदु भी हैं, वो भी है। उसके बाद 17 मई को ईओयू इस केस को टेक ओवर कर लेती है, क्योंकि बहुत हंगामा होता है, क्योंकि हरियाणा के एक सेंटर से 6 बच्चों का होता है, पूरी तरह से पूरा रैंक एक ही रहता है। तो इसके बाद एक तरह से कहें जो फिर 5 मई को चिंटू को ही पेपर मिला था, और जांच एजेंसी के पास ये जानकारी है कि जब 5 मई को जब सेंटर पे 2 घंटा पहले प्रश्न पत्र पहुंचा है, तो उसके एक दिन पहले चिंटू के पास प्रश्न पत्र पहुंचा। इसका मतलब सेंटर पे से नहीं हुआ है लीक, ये पहले के ही रास्ते में लीक हुआ है। तो अब ईओयू उस कुरियर एजेंसी की तलाश में, फिर बैंक के अधिकारियों से पूछताछ हुई। बैंक के अधिकारियों ने कहा जो हमने तो इतना देर पहले दिया है कुरियर कंपनी को। अब बात होता है जो कुरियर कंपनी के द्वारा उस बक्से को जो सेंटर तक पहुंचाया गया, उस रास्ते में कहीं खेल हुआ है। इसमें अब कुरियर कंपनी संदिग्ध में आ रही है। तब ईओयू ने एनटीए से पूछा कि आप कुरियर कंपनी का नाम बताइए, एजेंसी का नाम बताइए, क्योंकि झारखंड में 17 से 18 सेंटर थे जहां पे ये प्रश्न पत्र पहुंचना था। तो अब वहीं में से कहीं से रिलीज हुआ या निकला वो पहुंचा चिंटू के पास। चिंटू ने प्रिंट कराया, चिंटू ने दिया संजीव मुखिया को, संजीव मुखिया लेके आए और दिए पटना वाले मास्टरमाइंड को। अब पटना में क्या हुआ था खेला, जैसे मान लीजिए पटना के खेमनी चक में ये सेंटर है, और खेमनी चक से 3 किलोमीटर पहले एक ड्रॉप पॉइंट बनाया गया था। अच्छा। जो छात्रों को डायरेक्ट जो है वो वहाँ नहीं पहुँचेंगे सेंटर पे, प्ले लर्न स्कूल पे, उससे 3 किलोमीटर पहले एक ड्रॉप पॉइंट बनाया गया था। छात्र उस ड्रॉप पॉइंट पे ड्रॉप होते थे। एक घर था, मतलब एक जगह था, एक हो सकता है वो ड्रॉप पॉइंट चाय का दुकान भी हो सकता है, कहीं स्टॉल भी हो सकता है। तो उस ड्रॉप पॉइंट पे वो छात्र को पहुंचाया जाता था ताकि उसके गार्जियन इन सब चीज़ों को न देखे वहाँ पे। और उस ड्रॉप पॉइंट पे एक टैक्सी रहती थी, और उस टैक्सी में उस छात्रों को लेकर के प्ले लर्न स्कूल पहुंचाया जाता था। तो वैसी स्थिति में बहुत ही सुनियोजित तरीके से सारी चीज़ों को क्रैक कर चुकी थी। देवघर से फिर चिंटू की गिरफ्तारी होती है, फिर पहले दिन 13 लोग गिरफ्तार हो गए थे। और जो मतलब कहें जो, और इतना ही नहीं, चिंटू का काम केवल इतना ही नहीं था। चिंटू का काम था उस एजेंसी, जो भी लड़के हैं, जो भी इस तरह के सेटर है, उसके लिए डुप्लीकेट सिम इंतजाम करना, उसके लिए मोबाइल फ़ोन इंतजाम करना, और उसके लिए आश्रय स्थल, मतलब जहाँ पे लोग ठहरे, जहाँ पे एग्जाम दें, रात बिताएं और रट्टा मारें, तो ये काम चिंटू का था। इसमें उन्होंने अपना कहें जो है 100% काम किया। तो एक तरह से कहे, अब हमारी ईओयू के अधिकारियों से बात हो रही है। ईओयू के अधिकारियों ने कहा जो 27-28 लोगों की पूरी टीम काम कर रही थी। एक टीम रांची में थी, एक टीम देवघर में थी, एक टीम हजारीबाग में थी,
2 टीम पटना में डीएसपी रैंक के अधिकारियों की थी जो पटना में मॉनिटर कर रही थी। पटना ये सारे ईओयू के टीम थे और ये अलग अलग मतलब क्षेत्रों में बट गए थे और वहां से इंतजाम पुख्ता कर रहे थे कि क्या मामला चल रहा है। एक टीम इतना ही नहीं, जो गिरफ्तार होके आ रहे थे उसके लिए एक टीम एडीजी हेडक्वार्टर जब ईओयू के हेडक्वार्टर में थी जो उससे पूछताछ कर रही थी, इंट्रोगेशन कर रही थी, जो आके तुमको प्रश्न कहाँ से मिला, कैसे मिला, प्ले लर्न स्कूल का मालिक कौन है, वहाँ तक कैसे पहुँचे। एक टीम केस डायरी लिखवा रही थी क्योंकि केस डायरी की मांग कभी भी कोर्ट कर देती है। केस डायरी तो एकदम अद्यतन चाहिए क्योंकि ये केस बहुत सेंसिटिव है। और एक जो मुख्यालय का सेल था वो सारे चीज़ों को डीआईजी रैंक के पदाधिकारी इसको मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो सारा टीम का कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे। तो वैसी स्थिति में ये लोग पहुंच चुके थे, एकदम कहें जो एकदम 100% तो नहीं लेकिन 90 से 95% तक ये पूरी तरह से क्रैक कर चुके थे। अब ये पहुंचने वाले थे उस एजेंसी के पास जो ये परीक्षा कुरियर कंपनी जो थी, नहीं, जो ये परीक्षा को आयोजित करती है, एनटीए। अच्छा, एनटीए। अब एनटीए के कुछ अधिकारियों से पूछताछ के लिए ईओयू सोच ही रही थी क्योंकि अब वो एनटीए की टीम ही ना बताएगी जो किस कुरियर कंपनी को ठेका दिया गया था पूरे देश में और झारखंड में। तो वैसी स्थिति में झारखंड के उस कुरियर कंपनी को तलब किया जाता है। जो आप उस कुरियर कंपनी के उस गाड़ी का उसका जो क्या कहते हैं जो जीपीएस सिस्टम वाली गाड़ी आपकी है कि नहीं, अगर जीपीएस सिस्टम है तो हमको उस दिन का जीपीएस रिकॉर्ड दिखाइए, जो कहाँ कहाँ आपकी गाड़ी गई, बीच में कहीं रुकी है कि नहीं रुकी है। तो अब पुलिस के जो बिहार की जो ईओयू की टीम थी अब एनटीए से मांगी थी उसकी जानकारी या मांगने वाली थी कुरियर कंपनी की जानकारी, ताकि कुरियर कंपनी तक ईओयू की टीम पहुंचे और ताकि कुरियर कंपनी से ही पता चल सकेगा जो ये आपने स्टेट बैंक से कितने बजे लिया, वहाँ कितने बजे पहुँचे, पूरा जीपीएस सिस्टम ही उसको बताता। लेकिन तब तक में कल रातों रात एनटीए के डीजी हटा दिए गए, एनटीए के नए डीजी आ गए, केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। ईओयू की टीम जो है पूरे बिहार की टीम बहुत उदास, बहुत मायूस थी। जो हम लोगों के 90% काम हम लोगों ने कर लिया था, तत्काल फिर दूसरी एजेंसी आ जाती है और दूसरी एजेंसी आने के बाद और आज मतलब कल रात में निर्णय हुआ है और आज संडे है और होम डिपार्टमेंट मतलब केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेटर भी आ गया, सीबीआई का लेटर भी आ गया बिहार के चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी ने उस लेटर को तुरंत फॉरवर्ड कर दिया है होम डिपार्टमेंट को। अब होम डिपार्टमेंट उस पर एक लेटर बनेगा क्योंकि एनओसी चाहिए ना, क्योंकि केस आपके यहाँ है और आपका केस सीबीआई ले रहा है। आप मतलब आपत्ति आपको नहीं है, इसका एक पत्र जाएगा। वो पत्र अभी हमको लगता है जो 7 बज रहा है, अभी से लेके आधे पौन घंटे के अंदर एनओसी भी जारी हो जाएगा। मुख्यमंत्री का उस पर साइन होना है ना, सीएम का साइन चाहिए क्योंकि गृह विभाग उन्हीं के अंदर आता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के पास वो पत्र जाएगा, उस पर साइन होगा, तब जाके सीबीआई इस केस को टेक ओवर करेगी। और सीबीआई की टीम एक तरह से हमको तक कल सुबह पटना पहुंच रही है, जो मेरी जानकारी है। तो ऐसी स्थिति में सारे जो अपडेट्स हैं, सारे अद्यतन जानकारी के साथ ईओयू की टीम जो है वो पूरी फाइल के साथ सीबीआई को इसको सौंप देगी। अब इसके अलावा ईओयू के पास कोई काम है नहीं। लेकिन जो अभी ईओयू की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। जो हजारीबाग के ओएसिस पब्लिक स्कूल से ही छेड़छाड़ हुआ, वहाँ का ही प्रश्न पत्र पटना में जो जला हुआ मिला, उसका जो नंबर था, कोडिंग नंबर था, वो हजारीबाग का था। ये पूरे झारखंड में खेला हुआ है और झारखंड से खेल ऑपरेट करके नालंदा पहुंचा है। नालंदा में संजीव मुखिया जो हैं इसके किंगपिन हैं और नालंदा का संजीव मुखिया है उत्तर प्रदेश के मेरठ जेल में बंद है रवि अत्री। तो इस कनेक्शन तक को जब खंगाल लिया गया, ईओयू की टीम बहुत अच्छा काम की थी, 27-28 अधिकारियों की टीम थी। आनंद फानन में इसको बुलाया भी गया दिल्ली में इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी। अब आगे देखना है इस तरह के। और अभी एक जानकारी आ रही है, जो इससे पहले जो यूजीसी नेट की जो परीक्षा थी वो जो रद्द किया गया, उसके अनुसंधान में एक सीबीआई की टीम बिहार के नवादा गई, रजौली थाना अंतर्गत किसी गांव में। वहां पे 2 लोगों को उसने पकड़ा और 2 लोगों को पकड़ा, उसके मोबाइल को बरामद किया। तब तक में ग्रामीणों को लगा जो ये नकली सीबीआई है। ग्रामीणों ने सीबीआई की टीम पर हमला भी कर दिया। आनंद फान में रजौली थाना के अध्यक्ष गए, वहाँ उनको बचाया
फिर निकाला, भीड़ से निकाला, और सीबीआई ने 8 लोगों को नामजद किया है उस मामले में, मारपीट के मामले में, और 200 अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। तो वैसी स्थिति में अब क्योंकि अब तो पहचान, क्योंकि सीबीआई का तो कोई ड्रेस होता नहीं है, कोड होता नहीं है, तो वैसी स्थिति में गांव में जाके, और नवादा पहले से भी आपको साइबर क्राइम के लिए देश में विख्यात रहा है, चर्चित है। झारखंड का चाय, हमको तो लगता है चाईबासा, और बिहार का नवादा, ये साइबर क्राइम के लिए है। तो अभी ये जो है ईओयू की टीम लगी हुई है कागजात तैयार करने में, और अभी 6 लोग जो झारखंड से गिरफ्तार होते देवघर से, उनको अभी कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया है। वहाँ मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी, उनको बेऊर भेजा जाएगा, और ये केस सीबीआई को अब जांच करेगी। चलिए देखिए, मुद्दे की बात में चर्चा हो रही थी नीट की जो परीक्षा है, इस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र वायरल हुए थे, पूरी कहानी कैसे कैसे शुरुआत होती है इसकी, ईओयू की टीम कैसे इसमें इन्वॉल्व होती है, और जब ईओयू की टीम अपने लगभग काम को पूरा करने ही वाली थी, तब तक अचानक ये पूरा केस सीबीआई को चला जाता है। और अब से कुछ घंटों के बाद आप देखेंगे कि इस पूरे केस को सीबीआई अपने हाथ में ले लेगी और जांच सीबीआई के द्वारा होता है। ईओयू का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, और जैसा कि सर बता रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करने के बाद काफ़ी थोड़े से उदास भी होते हैं, क्योंकि काम जो है ख़त्म करना होता है, तो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मन को शांति नहीं मिलती, और बीच में किसी कारणवश जब वो काम दूसरे की तरफ भेज दिया जाए तो उदासी रहती हैं, उस काम को सफलता मिलते मिलते रह जाता है। ईओयू के अधिकारी बहुत बता रहे थे, जो सब कुछ तो हमारे हाथ में रहता नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर सरकार है। जब सरकार का निर्णय है, जो फलना एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, तो हम लोग भी सारा चीज़ उनको सौंप देंगे। तो देखिए, सीबीआई जांच करती है, इस पर क्या मामले होते हैं, क्या खुलासे होते हैं, उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। जुड़ी रहिए भारत लाइव पर, तमाम खबरें लगातार आपको मिलते रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700।